मेरा नाम अशरफ अली है। क्या मामला है आपके साथ? सर मेरे चचा हैं सलाउद्दीन नाम के, और उनके ज़मीन में ये लोग बगल के ज़मीन वाले फैज़ान वगैरह सब उनके ज़मीन में कब्ज़ा कर रहे हैं, अवैध कब्ज़ा कर रहे हैं। हालांकि उनके बाप दादा के ज़माने से उस मेढ़ी पे पौधा लगा दिया गया था, पेड़, सफ़ेदा का पेड़, जो सफ़ेदा का पेड़ आज भी मौजूद है। लेकिन वो उनके बाप दादा वहाँ बोते काटते जोतते चले आए, और जब इनकी पीढ़ी आई है तो ये नया तरीके से खोज रहे हैं, अपन दमंगाई दिखा रहे हैं, ज़मीन का कारोबार करते रहते हैं। अवैध तरीके से भट्ठा भी चला रहे थे, तो भट्ठे पे भी पाबंदी की गई, तो सरकार की तरफ से उस पर बंद होने का आदेश आ गया। उसको 34 लाख रुपए का जुर्माना दे करके उसको बंद कर दिया गया। लेकिन रहा सवाल ये कि वो 34 लाख का जुर्माना जो आप अवैध तरीके से चला रहे हैं, तो हमारी ज़मीन से भरपाई तो करेंगे नहीं। आप सोच रहे हैं कि हमारे ज़मीन पर उसका नाप करके उसे निकाल लिया जाए, उसको बेच बाच करके उस पर हम अपना भरपाई कर लें, तो हम अपनी ज़मीन में आने नहीं देंगे। अवैध तरीके से ये चाहे कि मैं कब्ज़ा कर लूँ या अवैध तरीके से हमारी ज़मीन के अंदर दाखिल हो, तो हम दाखिल नहीं होने देंगे। बढ़े ये भूमाफिया हैं, ये इनके बहुत सारे लोग चाहने वाले नेता हैं। हम गरीब आदमी हैं, न किसी को जानते हैं न पहचानते हैं, अपना करने खाने जोतने बोने में लगे रहते हैं। और ये भूमाफिया है, लोगों को पकड़ करके हर लोगों से मिल करके अपना चाहते हैं कि हम मिला करके अपने कर्मचारियों को हम इस पर कब्जा कर लें। लेकिन हम भी न्यायालय का सहारा ले रहे हैं, न्यायालय से हमें भी आदेश मिला, लेकिन फिर भी उस पर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होते। सोचते कि हम मार पीट करके काट पीट करके इनको किसी तरीके से इस पर कब्जा कर लें। उस ज़मीन पे दीवानी से स्टे भी है, ये नहीं कि जब हम न्यायालय का सहारा लिए तो न्यायालय ने हमारे पक्ष में स्टे दे दिया, हम स्टे को पा करके बड़े खुश हुए, लेकिन फिर भी उसमें ये कब्जा करना चाहते हैं। यानी कि जबरन दबंगई। हाँ, ये ज़बरदस्ती दबंगाई चला रहे हैं, सोच रहे हैं कि दबंगाई से हम कब्जा कर लें। तो हम भी सोच रहे हैं कि न्यायालय से सहारा लें, दबंगाई तो चलने देंगे नहीं, और न दबंगाई से कब्जा करने देंगे भाई। हाँ, तो इसकी जानकारी क्या आप न्यायालय में पहुंचे और कुछ कार्रवाई चल रही है इसके बाद में? हाँ, न्यायालय में मैं गया था, इसकी कार्रवाई चल रही है, लेकिन फिर भी ये चाह रहे हैं कि मैं कब्जा करूं, तो मैं कब्जा नहीं होने दूंगा। वो कागजात को लाएं, और जिस तरीके से उनके बाप दादा अपनी ज़मीन जोते बोते रहे, उसी पे ये फैसला करके अपना जोते बोए काटें। हमसे उससे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ज़मीन उनकी है, हमारे बगल की ज़मीन है, हम उसके बगल हैं, हमारे चचा की ज़मीन है सलाउद्दीन की, और सलाउद्दीन का कब्ज़ा चाहिए। और मैं भी सलाउद्दीन के साथ, वो मेरे सगे चचा है, मैं उनका भतीजा हूँ, तो मैं इस पर जाने नहीं दूँगा। हाँ, आज नसीम मेरा नाम है। कहाँ का रहने वाला? खालिदपुर का रहने वाला। क्या मामला है आपके साथ? मामला ये है कि फैज़ान अहमद और पुत्र अजीमुल्लाह का लड़का है, वो दबंग किस्म का आदमी है, और हम लोग की ज़मीन जो है ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता है। 10-20 कड़ी उसमें घुसा करके वो मेरी ज़मीन जो है हड़पना चाह रहा है, और गोलबंदी किस्म का आदमी है, वो ज़बरदस्ती हमारे में और सलाउद्दीन में भी कब्जा कर रहा है। हम चाहते हैं कि मतलब किसी भी हिसाब से हमको जो है हमारा कब्जा न ले। कहाँ पे है आपकी ज़मीन? हमारी ज़मीन बस बगल ही में, मतलब बगल में है, रकबा नंबर 363 है, और उसी में ज़बरदस्ती वो कब्जा कर रहा है। हम चाह रहे हैं कि मतलब कि हमारा कब्जा को रोका जाए। तो क्या इसको लेकर के आपने किसी अधिकारी या किसी? बिल्कुल, मैंने ले जाकर न्यायालय में हम मुकदमा दर्ज किया है, और ज़बरदस्ती ये कब्जा कर रहा है, और मारने पीटने की धमकी दे रहा है, और हर तरह से परेशान कर रहा है। हम लोग गरीब आदमी हैं, उसी से जीते खाते हैं, और हम लोग का दूसरा कोई सहारा भी नहीं है, और ये बड़े आदमी है और रुपया पैसा वाला है, हम लोग को तंग कर रहा है। भट्ठा भी चलता है, और भट्ठा भी उसका बंद हो गया, और भट्ठा बंद हो गया, प्लांटी भी लग गई, और इसी तरह से मतलब हम लोग को तंग कर रहा है। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि हमारी ज़मीन बच जाए, हमारा कब्जा ना हो, हमारा कोई किस्म का मतलब उससे हमसे कोई मतलब भी नहीं है। हमारा चक अलग है, उसका चक अलग है, उसके बावजूद भी हमारे चक में आकर कब्जा कर रहा है। यानी कि ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है? ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? अधिकारी आ रहे हैं, तो अधिकारी आने के बाद जो है वो अपनी जो है उनकी मनमानी जो है पैसा वैसा दे रहे हैं, वो उसी की सुनते हैं। अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं? अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं? हाँ, नहीं सुन रहे हैं, और हम लोग उसी से जीते खाते हैं, उसी से पलते हैं, और हम लोग को मऊ कोपा इधर उधर दौड़ा रहा है, परेशान कर रहा है।